नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 8 अगस्त 2020 के अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। तो पहले जान लेते हैं आज खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों को रोकने के लिए प्रशासन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक का इस्तेमाल करेगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर AI आधारित फेस डिटेक्शन सिस्टम लगवाए जाएंगे। इसमें कोई फर्जी परीक्षार्थी केंद्र के अंदर नहीं जा पाएगा। कुलपति व चेयरमैन प्रोफेसर आलोक राय ने बताया कि 9 अगस्त रविवार को आयोजित होने वाली B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक व दूसरी पाली दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी। महाराष्ट्र डूबने वाले इलाके में भारी बारिश के बाद जिले के राधानगरी बांध से पानी छोड़े जाने के कारण शुक्रवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बाढ़ग्रस्त पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जो कि आज शनिवार को कम होकर भी खतरे के निशान से अभी ऊपर है। बिहार कोरोना वायरस का फैलाव काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इसी क्रम में 31 जुलाई को संक्रमण दर 13.12% थी, जो 7 अगस्त को घटकर 5.09% रह गई है। स्थिति में और सुधार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए सभी जिलों में आबादी के अनुपात में ICU बेड बनाने के निर्देश भी दिए हैं। पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए तथा प्रदेश के लोगों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य की जनता से एक निर्धारित मोबाइल नंबर 09727294294 पर मिस कॉल करने के लिए कहा है। आंध्र प्रदेश में YSRCF विधायक श्रीदेवी ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक्सीडेंट के बाद सड़क पर दर्द से तड़प रहे घायल युवक की जान बचाई और उसका इलाज किया। आपको बताते चले कि वह पहले पेशे से डॉक्टर भी रही। ताड़ीकोंडा से विधायक श्रीदेवी कहीं जा रही थी। इस दौरान सड़क पर एक बाइक सवार ट्रक से टकराने के बाद घायल हो गया। वह युवक दर्द से कहराते हुए मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन लोग कोरोना के डर से मदद के लिए आगे नहीं आ रहे थे। इसी बीच विधायक श्रीदेवी ने आकर उनकी मदद की, साथ ही पुलिस को भी इसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश में जिन सरकारी स्कूलों में 20 से कम छात्र पढ़ते हैं, ऐसे स्कूलों को बंद करने की तैयारी शुरू होने वाली है। इस कड़ी में पहली खेप में लगभग 12,876 स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश भर में समीक्षा शुरू होगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने एक आदेश जारी कर जिले के अधिकारियों से कहा कि उन स्कूलों की समीक्षा की जाए जहां छात्रों की संख्या 0 से 20 है। ऐसे स्कूलों को समीप के स्कूलों में मर्ज कर शिक्षकों की सेवाएं कार्यालय या फिर अन्य स्कूलों में ली जाए। राज्य शिक्षा केंद्र की सूची में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर संभाग के जिलों में सबसे ज्यादा स्कूल बंद होंगे। तमिलनाडु के सरकारी परीक्षा निदेशालय ने TNSSLC रिजल्ट 2020 की तारीख और समय जारी कर दिया है। परीक्षा परिणाम 10 अगस्त को सुबह 9:30 बजे जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट tnresults.nic.in या dge.tn.gov.in या dge.tn.nic.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकेंगे। राजस्थान में सरकार गिराने की कथित साजिशों का खुलासा करने वाली राजस्थान पुलिस की SOG ने 28 दिन बाद तीनों FIR यहां कहकर बंद कर दी है कि इसमें कोई मामला नहीं बन रहा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के वकील संत कुमार के द्वारा कोर्ट को यह कहे जाने पर कि इस मामले में हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, कोर्ट ने इसकी इजाज़त देते हुए गिरफ्तार आरोपी संजय जैन, भरत मालिनी और अशोक सिंह को छोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि संजय जैन अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में 5 दिन की रिमांड पर है, इस वजह से वो अभी नहीं छूट पाएंगे। कर्नाटक देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बढ़ते बाढ़ की स्थिति बन गई है। इस प्रकोप से कोडागु जिले के बालेगुंडी गांव में 3 महीने के बच्चे को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों ने बचाया। इसके साथ ही NDRF के द्वारा बालेगुंडी गांव के 2 परिवारों को भी बचाया गया। गुजरात कई राज्यों में अब हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि स्कूल अब पालकों से फीस ले सकेंगे, लेकिन इसी बीच गुजरात से पालकों के लिए अच्छी खबर आई है। गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर गुजरात सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए राज्य में स्कूलों पर बच्चों से स्कूली बंदी के दौरान किसी भी तरह की फीस लेने पर रोक लगा दी है। गुजरात सरकार ने इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत अगर बंदी के दौरान कोई स्कूल फीस लेता भी है तो उसे या तो अगले महीने की फीस में समायोजित करना पड़ेगा या फिर उसे लौटाना पड़ेगा। गुजरात सरकार का रुख इतना साफ है कि अगर स्कूलों ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी कड़ी कार्रवाई करेंगे। ओडिशा नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा के बहरमपुर में
73 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में शनिवार सुबह 7:10 पर रिक्टर स्केल पर 3.8 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। केरल में भारी बारिश के कारण मुन्नार में भूस्खलन हुआ है। इस हादसे में चाय बागान के 80 कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य लापता है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए 50 लोगों की टीम भेजी गई है। इनकी तलाश के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे से शनिवार तक 24 लाशें निकाली गई है। झारखंड में कोरोना के 60 नए मामले आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 16,500 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें से 7,500 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। असम नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के अनुसार असम में भी सोनितपुर में 8 अगस्त को सुबह 5:26 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। हालांकि भूकंप के इस झटके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पंजाब कोरोना संक्रमण के बढ़ते फैलाव को कम करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि बिना मास्क पकड़े जाने पर उसी स्थान पर 1 घंटे के लिए मास्क लगाकर खड़ा रखा जाएगा। हालांकि यहां आदेश 1 सप्ताह के लिए ट्रायल के तौर पर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के निर्देश पर आज प्रदेश में ओलंपिक संघ की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए हुए मतदान में संघ के पदेन अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। हरियाणा महाधिवक्ता बलदेव राजा महाजन ने बताया कि कोविड-19 के दौरान मार्च में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था कि सभी जरूरी केस उल्लेख के द्वारा सुने जाएंगे तथा सभी आवश्यक मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट सुनेगी और असाधारण व जरूरी केस को ही सुना जाएगा। उन्होंने बताया कि सुनवाई और केस की फाइलिंग ऑनलाइन ही चल रही है तथा सॉफ्टवेयर और ईमेल के माध्यम से ही केस की फाइल और उल्लेख हो रही है। दिल्ली में अब शराब दुकानें पहले के मुकाबले 1 घंटे देरी से बंद होगी। आबकारी विभाग के नए आदेश के मुताबिक शराब दुकानों के खुलने के वक्त में बदलाव नहीं किया गया है। केजरीवाल सरकार ने कहा कि ज़्यादा देर तक शराब की बिक्री से उसकी आमदनी बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर बरसात समाप्त होने को है, किसानों को फसल की चिंता सता रही है तो आम आदमी को उमस परेशान बेहाल कर रही है। यहाँ इस वर्ष सावन के महीने में सामान्य से आधी बारिश भी नहीं हुई है। अक्सर जम्मू में जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती थी। इस वर्ष जुलाई में मात्र 154.6 mm बारिश हुई है। टिहरी जिले के कीर्तिनगर में शुक्रवार की रात घर के बरामदे में लेटी युवती को गुलदार उठाकर ले गया और अपना शिकार बना डाला। मलेथा पेट्रोल पंप के सामने 3 बहनें रेखा, गीता और दुर्गा पुत्री स्वर्गीय मनवर नेगी का घर है। मिली जानकारी के अनुसार यहां शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे दुर्गा बाहर बरामदे में लेटी थी। अन्य दोनों बहनें घर के अंदर थी। तभी गुलदार वहां पहुंचा और दुर्गा नेगी पर हमला कर दिया। उसी समय गांव वालों द्वारा शोर मचाने पर गुलदार दुर्गा देवी के शव को खेत के किनारे नहर के पास छोड़कर भाग गया। पार्थिव शरीर को बेस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 56 नए मामले आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,200 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें से 1100 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस को मात देकर घर जा चुके हैं। नागालैंड आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फोम के एक सहायक कर्मचारी, 2 अंगरक्षकों तथा होमगार्ड के 4 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री पोंग न्यू फोम सेफ आइसोलेशन में चले गए हैं। 7 अगस्त को गोवा कांग्रेस के नेता दिगंबर कामत ने शुक्रवार को कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ समान विचारधारा वाले सभी दलों को साथ आना चाहिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कामत ने कहा है कि यह उनके निजी विचार है। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, कांग्रेस विधायक दल का प्रमुख होने के नाते मेरी राय है कि गोवा में अगले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा विरोधी दलों को गठबंधन कराना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ चल रहे इस मौजूदा विवाद के शांत होने तक सेना और वायुसेना अरुणाचल प्रदेश के अलावा लद्दाख, उत्तरी सिक्किम तथा उत्तराखंड में LAC पर उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखेगी। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने शुक्रवार को यह बात कही। सूत्रों ने बताया कि मौजूदा वक्त में चीन के असहज हरकत को देखते हुए सेना ने सतर्कता बढ़ा दी है। मिजोरम कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने के लिए की गई लॉकडाउन की अवधि में मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई अपने समय का अच्छा उपयोग करते हुए लगभग 13 पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनमें अंग्रेजी तथा मलयालम भाषाओं में लिखी कविताओं का संग्रह भी शामिल है। चंडीगढ़ मरीजों को मिलने वाली राहत अंततः 15 साल बाद PGI को स्वतंत्र रूप से सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट मिल गया है। इससे मरीजों को राहत के साथ साथ यहां से MCH की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टरों को नई पहचान भी मिलेगी। 23 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश व मंजूरी प्रदान की थी। उसके बाद PGI ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सिक्किम पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25 नए मामले आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या लगभग 854 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें से 440 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं।
लद्दाख में हुए खूनी झड़प के बाद भारत बीते समय से सीमा पर शांति कायम करने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन अपनी टेढ़ी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तथा विवादित जगह से पीछे हटने को राजी नहीं है। ऐसे में अब भारतीय सेना भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तब तक रहेगी जब तक कि चीनी सेना अपनी जगह से पीछे नहीं हट जाती। खबरगढ़ के तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें व अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।